अध्याय 13। संपादन। नगन्ही सैन्य प्रशिक्षण अवधि 2 सप्ताह की थी। क्योंकि पहला सप्ताह नींव था, दूसरा सप्ताह थोड़ा आसान था। गुसी यी ने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि सीखने का माहौल अधिक उत्साही हो गया था। सुबह के स्व अध्ययन सत्र के दौरान हर कोई बहुत उत्साही था, उस प्रतिभाशाली को छोड़कर जो अभी भी सिर्फ विदेशी किताबें पढ़ रहा था और कैंडी खा रहा था। शाम को किसी ने स्कूल के प्रांगण में दूध की चाय के लिए बाहर जाने की नियुक्ति नहीं की, बल्कि अध्ययन करने के लिए छात्रावास या स्व अध्ययन कक्ष में रहा। गुसी यी ने देश के एक प्रमुख हाई स्कूल में पढ़ाई के तनाव का अनुभव करना शुरू कर दिया और उसे अचानक थोड़ी घबराहट महसूस हुई। उसने अभी तक औपचारिक कक्षाएं शुरू नहीं की थी या कोई मॉक परीक्षा नहीं दी थी, और हर कोई एक दूसरे की क्षमताओं को नहीं जानता था। उसने मन ही मन सोचा कि उसे इस पूर्व तैयारी अवधि का लाभ उठाना था, वह पीछे नहीं रह सकती थी। हर दिन वह बहुत जल्दी उठती थी, पहले कमरे में बैठकर 20 मिनट तक पढ़ती थी, फिर सुबह की स्व अध्ययन कक्षा में जाती थी। दोपहर के भोजन के बाद वह भी पढ़ने और होमवर्क करने के लिए अपने कमरे में वापस चली गई। उसके और तू लाम और लाम हियू थू के बीच का रिश्ता भी धीरे धीरे अधिक कोमल होता गया। दरअसल तू लाम ने भी उसे खुश करने की इच्छा के संकेत दिए, लेकिन तू यूसी को लगा कि अगर रास्ता अलग है तो हम एक साथ योजना नहीं बना सकते। वह अब इस दोस्त के साथ पहले की तरह उदासीनता से पेश नहीं आ सकती थी, लेकिन वह संघर्ष का कारण भी नहीं बनना चाहती थी या उसे अनदेखा नहीं करना चाहती थी। बस उसे एक रूममेट के रूप में मानती थी और एक दूसरे का सम्मान करती थी। अगर रास्ता अलग है तो हम एक साथ योजना नहीं बना सकते। इसका मतलब है कि जो लोग समान विचार और आकांक्षाएं साझा नहीं करते हैं, वे बात नहीं कर सकते, बातचीत नहीं कर सकते या चर्चा नहीं कर सकते। हर जगह अंधेरा छा गया, आसमान सितारों से भरा हुआ था। जिम के कोने में एक पूल टेबल पर सुहान और लू जियाए प्रतिस्पर्धा कर रहे थे, जबकि झो कियाओ पुल अप का अभ्यास कर रहा था। जिया जिक्सुआन समानांतर सलाखों पर बैठा कैंडी खा रहा था, आलस से अपने दोस्तों को खेलते हुए देख रहा था। लू जियाए मैच हार गया, इसलिए झो कियाओ ने अपनी जगह बदल ली। वह जिया जिक्सुआन की ओर बढ़ा, कैंडी का अपना बैग पकड़ने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन जिया जिक्सुआन ने उसे चकमा दे दिया। नहीं, अब तुम अपने दोस्तों को भी कैंडी नहीं खाने दोगे? अगर तुम खाना चाहते हो तो खुद जाकर खरीद लो, हाची तुयेन ने शांत भाव से कहा। ल्यूक जिया डीप को कैंडी का बैग न देने का निश्चय किया। अरे भाई, ऐसे ही होते हैं, एक कैंडी ही लोगों के दिलों में झांकने के लिए काफी है। वह गुस्से में काम करना जारी रखता है, उसका हाथ आइटम को पकड़ने के लिए बाहर पहुंचता है। उसे कम से कम 1000 बार घोषित करें, कम से कम 800 बार। उसने केवल स्नेह किया और जवाब नहीं दिया। अकेले को कॉर्नर गुसी को बुलाने के लिए। सुनो। हेलो, आप क्या कर रहे हैं? ओह, वह 3 सेकंड के लिए स्तब्ध रह गई, फिर पूछा, क्या हुआ? क्या आप बास्केटबॉल खेलना चाहते हैं? नहीं, नहीं, मैं पढ़ना चाहती हूँ, गुसी यू ने ईमानदारी से कबूल किया। क्या आपको याद है कि मैंने पिछली बार बहुत सारी किताबें खरीदी थीं? You can't be sorry for them. Exaye Jixia laughed and said, Do you want me to come tutor you? No need, no need. I'm in my bedroom. Then go to the self-study room. Gusi was a little depressed. She was currently in the stage of self-studying and didn't want someone to tutor her. On top of that, the other person was a god of learning. The difference in levels was too great. If they asked her anything, she wouldn't know what to do and would shake her head, which would be embarrassing. So she had no choice but to gently decline Exaye Jixia's sincerity. Thank you,
but it's very far from the bedroom to the self-study room. It's a bit time-consuming, and after I finish studying, I want to go to sleep right away, so forget it. I'm not going anywhere. Then, see you later? Exai Jiksha hung up the phone. His expression was very ugly, and his mood was also extremely complicated. He was actually rejected by a girl? Exai Jiksha wasn't the narcissistic type, but since he was young, he had a lot of love letters. उसे बहुत कुछ मिला, लड़कियां खुलेआम इतने संकेत देती थी कि वह परेशान हो जाता था। जैसे ही वह दरवाजे से बाहर निकलता, कोई उसके पास आकर उससे मिलना जुलना शुरू कर देता। हालांकि उसे अपने रूप पर गर्व नहीं था, लेकिन वह जानता था कि वह विपरीत लिंग के लिए बहुत आकर्षक था। बेशक, सबसे महत्वपूर्ण बात उसका शैक्षणिक प्रदर्शन था। छोटी उम्र से लेकर अब तक वह हमेशा अग्रणी रहा था। इसलिए जब उसने यह कहने की पहल की कि वह गुस्सी को पढ़ाना चाहता है, तो वह चुपके से उसे उसके साथ इतने अच्छे व्यवहार के लिए धन्यवाद देने के लिए याद दिला रहा था। लेकिन वह छोटी लड़की भाई जिया जिक्सुआन के पास गए, उसे वहां एक अचंभे में खड़े देखा और पूछा, आह जुआन, तुम किस बारे में सोच रहे हो जो तुम इतने विचलित हो? जिया जिक्सुआन एक पल के लिए चुप हो गया, फिर बोला, क्या हमें लड़कियों के साथ बातचीत किए हुए बहुत समय हो गया है? क्या? तुमने क्या कहा? हाँ एतुइन, क्या तुम ठीक हो? तो हान ने अपना हाथ माथे पर छूने के लिए उठाया, लेकिन उसे तुरंत दूर धकेल दिया गया। चू क्यू ने कहा, क्या तुम्हें लड़कियों से नफरत नहीं है? आपने यह भी कहा कि बहुत अधिक लड़कियों के कारण आपको घुटन होती है, और आपकी वजह से हम महिला छात्रों के लिए अवरोधक बन गए हैं। ल्यूक जिया डीप क्रोधित थे, इसलिए मुझे एतुयेन के साथ एक स्पष्ट रेखा खींचनी होगी। अरे यार, यह तो साफ तौर पर सिंगल डॉग क्लब है। चू क्यू अभी भी बहुत शांत था। क्या सिंगल होना अच्छा नहीं है? क्या तुम्हारे पास खेलने के लिए कुछ नहीं है या फिर तुम शिकायत कर रहे हो कि तुम्हारा होमवर्क पर्याप्त नहीं है? सुहान ने एक पल सोचा और कहा, नहीं। एतुयेन ने अचानक यह सवाल क्यों पूछा? क्या ऐसा हो सकता है कि मैं अचानक इतना श्रेष्ठ महसूस करूं कि बहुत कम लोग मुझे समझते हैं और मुझे लगता है कि कोई मुझे पसंद नहीं करेगा? जिया जिक्सुआन की अभिव्यक्ति लगातार खराब होती जा रही थी। वह केवल यह चर्चा करना चाहता था कि एक लड़की के वर्तमान विचार क्या हैं, लेकिन उसके अच्छे दोस्त सभी दूसरी चीजों के बारे में सोच रहे थे, इसलिए उसने और कुछ कहने की जहमत नहीं उठाई। अगले दिन गुसी अपनी सामान्य स्थिति में बैठी जोर जोर से शब्दावली का पाठ कर रही थी। किसी के आने का एहसास होने पर उसने अपना सिर घुमाया और देखा कि जिया जिक्सुआन उसके बगल में खाली कुर्सी पर बैठी है। गुसी ने पूछा, तुम यहाँ क्यों बैठी हो? जिया जिक्सुआन ने आलस से अपनी किताब खोली और जवाब दिया, लू जियाए ने कहा कि तुम उसकी नींद में खलल डाल रही हो, इसलिए उसने तुम्हें भगा दिया। गुसी ने दूसरी तरफ देखा और देखा कि लू जियाए मेज पर झुककर खर्राटे ले रहा था। इतने मेहनती पढ़ाई के माहौल के बीच वह अभी भी इतनी आराम से सो सकता था। यह वाकई काबिले तारीफ थी। गुसी ने बैठकर पढ़ना जारी रखा, लेकिन उसके बगल में कोई बैठा था तो उसे बहुत अलग महसूस हुआ, और इस व्यक्ति की हर हरकत आंखों को बहुत भा रही थी। उसे कुछ बार कैंडी मुंह में डालते देखने के बाद वह खुद को यह पूछे बिना नहीं रह सकी, क्या तुम हर दिन कैंडी खाते हो और गले में खराश नहीं होती? उसे भी मिठाई बहुत पसंद थी, लेकिन वह अभी भी जिया जिक्सुआन से बहुत पीछे थी। जिया जिक्सुआन ने कहा, चीनी मूड को स्थिर करने का प्रभाव रखती है। गुसी ने फिर से उसकी ओर देखा, बड़े भाई, तुम्हारा मूड पहले से ही बहुत स्थिर है। तुम्हारा रूप हमेशा ठंडा रहता है, जैसे कि तुम्हें किसी से बात करने की जरूरत नहीं है। चलो, पढ़ाई जारी रखो। गुसी लड़ाई के बारे में बहुत उत्साही थी।
उसने पहले से ही 3 अंग्रेजी शब्द याद कर लिए थे और अब उसने चौथा शब्द सीखना शुरू कर दिया। परिवहन, संज्ञा ले जाना है, क्रिया परिवहन करना है। ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट, TRANSPORT, ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट। जिया जिक्सुआन ने उसे बार बार एक ही शब्द बुदबुदाते हुए सुना और खुद को हल्के से हंसने से रोक नहीं पाया। गुस्सी इस हंसी के प्रति बहुत संवेदनशील था और तुरंत मुड़ा और बोला, क्या तुम मुझ पर हंस रहे हो? जिया जिक्सुआन ने अपनी जीभ चटकाई, कैंडी खत्म की और कहा, अगर मैं सारी शब्दावली याद भी कर लूं, तो भी इसका कोई फायदा नहीं है। यह किसने कहा? शब्दावली ही मूल आधार है, गुस्सी ने तर्क दिया। शब्दों को बिना संदर्भ जाने सीखना अच्छा नहीं है। मेरा सुझाव है कि आप पूरा निबंध याद कर लें। गुस्सी झिझकी, लेकिन फिर जिया जिक्सुआन के अंग्रेजी स्कोर के बारे में सोचा, इसलिए उसने आज्ञाकारी ढंग से सुना। ठीक है, मैं सीखने की देवी हूँ। मैं जो भी कहती हूँ वह सही होता है, इसलिए उसने किताब खोली और पाठ का अध्ययन किया। एक बार इसे सरसरी तौर पर देखने के बाद उसने प्रत्येक वाक्य को याद करना शुरू कर दिया, लेकिन जिया जिक्सुआन को हंसते हुए सुना, उसे लगा कि वह उसका मजाक उड़ा रहा है। गुस्सी ने फिर पूछा, तुम्हें क्या हो गया है? मैं स्कूल गया था। यह वास्तव में? उम्मा, ऐसा लग रहा था कि वह एक अच्छा शब्द सोच रहा था। फिर उसने कहा, बहुत कठिन। क्या वह उस पर बहुत अधिक प्रयास करने के लिए हंस रहा था? गुस्सी का छोटा चेहरा थोड़ा लाल हो गया। तो कृपया बहुत अधिक प्रयास न करें और इसे एक बार मुझे पढ़कर सुनाएं। उसने पाठ्यपुस्तक को जिया जिक्सुआन की आंखों के सामने रख दिया। क्या तुम्हें एक दोस्त चाहिए जिसे तुम सब कुछ बता सको, जैसे कि अपनी गहरी भावनाएं और विचार? या तुम्हें डर है कि दूसरी तरफ लू जियाए आधा सो रहा था? उसने अपना सिर दूसरी तरफ घुमाया, देखने के लिए अपनी आंखें आधी खोली और देखा कि उसके बगल वाली सीट खाली थी। वह आलस से उठकर बैठ गया। दूसरी मेज पर देखा, वह ठीक था। वह पहले से ही अपनी बहन के बगल में बैठा था और अभी भी पढ़ रहा था। लू जियाए ने अपना सेल फोन निकाला और नए नाम वाले चैट ग्रुप, सिंगल डॉग ग्रुप, को एक संदेश भेजा। इज़वान ने मेरी नींद का फायदा उठाकर मेरी बहन के साथ फ्लर्ट किया। बहुत ही पापी। गुस्सी ने जिया जिक्सुआन को असाइनमेंट पढ़ते हुए सुना और आखिरकार समझ गया कि उसने क्यों कहा कि वह बहुत ज्यादा कोशिश कर रही थी। अगर कोई असाइनमेंट पढ़ने के तरीके का वर्णन करना चाहे तो वह यह होगा। वह तब तक बोलती रही जब तक उसका गला भिखारी की तरह कर्कश नहीं हो गया, जबकि वह आराम से और इत्मीनान से बगीचे में टहल रहे राजकुमार की तरह बोल रहा था। उसका उच्चारण और विराम चिन्ह बहुत सटीक थे, बहते पानी और बहते बादलों की तरह, बहुत आसान और सहज। उन अमेरिकी अभिनेताओं से बहुत अलग नहीं जिन्हें वह अक्सर देखती थी। सबसे महत्वपूर्ण बात, उसका स्वर सुनने में बहुत सुखद था। उसके मुंह से निकलने वाले अंग्रेजी शब्द मधुर संगीत के स्वरों की तरह थे, कैंडी की तरह शुद्ध और मीठे दोनों। असाइनमेंट पढ़ने के बाद गुस्सी ने अपना सिर टेबल पर पटक दिया और दुखी होकर कहा, मैं अपनी अंग्रेजी अपने साथ लाना चाहती हूँ। चलो हम सब मिलकर जलते हैं। यह बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बस इसे कुछ बार पढ़ने पर ध्यान दो और तुम ठीक हो जाओगे, जिया जिक्सुआन ने धीरे से कहा। यह इतना मुश्किल नहीं है। गुस्सी का दिल पागलों की तरह चीख रहा था। उसने अपने सिर को दोनों हाथों से पीटा और किताब को घूरने लगी। काश कि वह उसमें कोई छेद देख पाती। क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी पढ़ाई में मदद करूं? अगर कुछ मुश्किल है तो मैं तुम्हें समझा दूंगा। गुस्सी आश्चर्यचकित था, धीरे से उसके हाथ छोड़े और अविश्वास में जिया जिक्सुआन को देखा। तुम अब अपनी किताबें नहीं पढ़ते हो?
मैं तुम्हें बस जलते हुए नहीं देख सकता। वह हल्के से मुस्कुराया, अपनी विदेशी भाषा की किताब बंद करके एक तरफ रख दी, उसकी अंग्रेजी की किताब को टेबल के बीच में खींच लिया और कहा, यहाँ बैठो और अनुवाद करो। गुसी ने आज्ञाकारी ढंग से उसकी कुर्सी को पास खींच लिया। उनकी बाहें एक दूसरे को छू रही थी, उनके सिर एक दूसरे से सटे हुए थे। जिया जिक्सुआन ने उसे पाठ समझाते हुए एक कलम पकड़ी हुई थी और महत्वपूर्ण वाक्यों को ध्यान से चयनित कर रही थी। हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान! जुआन और उसकी बहन को देखो। क्या वह गुफा के पास घास खाने की योजना बना रहा है? यह पहली बार है जब मैंने वसंत की हवा में नहाते हुए उसकी कोमल उपस्थिति देखी है। मुझे अचानक मेरी रीढ़ में ठंडक महसूस हुई। लू जियाए समूह में संदेश भेजता रहा। झो शियाओ और सुहान को प्रतिक्रिया देने में काफी समय लगा। झो जियाओ, आखिरकार, हम मासूम भाई हैं। एक दूसरे को पढ़ाना एक सामान्य बात है। लू जियाए, यह क्या बकवास है? भले ही वह उसकी सगी बहन हो, फिर भी वह ऐसा करने के लिए तैयार नहीं होगा। क्या तुम्हें मेरा चचेरा भाई याद है? मैंने गर्मी की छुट्टियों में उससे होमवर्क मांगा था, लेकिन उसने मुझे रुला दिया। सुहान, शायद उसने अपना मन बदल लिया है। वह अपने सहपाठियों के साथ एकजुट होना और उनके प्रति दयालु होना चाहता है, इसलिए उसने अपनी छोटी बहन से ऐसा करना शुरू कर दिया। न केवल वे, बल्कि कक्षा के अन्य छात्र भी चुपके से देख रहे थे। सूरज की रोशनी में युवक एक हाथ से अपना सिर सहारा दे रहा था, दूसरे हाथ में कलम थामे कागज पर लिख रहा था। कभी कभी कुछ कह रहा था, सुंदर और सौम्य दोनों लग रहा था। इसके अलावा कई बार तो उसने अपने बगल में बैठी लड़की के सिर पर हल्के से कलम से थपथपाया, जिससे उसे देखने वाले हर किसी का दिल जोर से धड़कने लगा। यहाँ तक कि अपने सपनों में भी वे उसके इतने करीब बनना चाहते थे। अध्याय 14। संपादन। नगन्ही 2 सप्ताह का सैन्य प्रशिक्षण लगभग समाप्त हो चुका था। मूल रूप से प्रशिक्षण के दौरान यह बहुत कठिन लगा, लेकिन जब यह समाप्त हुआ तो सभी को अनिच्छा महसूस हुई। परेड रिहर्सल के बाद टीमों ने एकजुटता बढ़ाने के लिए गतिविधियों का आयोजन किया। एक पुरुष टीम और एक महिला टीम एक खेल खेलने के लिए एक समूह बनाएगी। कोच की घोषणा सुनने के बाद सभी लड़कियों ने गुसीयी को खींचा और कहा, अपने भाइयों को बताओ ताकि हमारी टीम उनके समूह के साथ घनिष्ठता बढ़ा सके। सीई, कृपया हमें 4 सबसे सुंदर लड़कों को पकड़ना चाहिए। सीई, जाओ जाओ जाओ। सीई, जाओ जाओ जाओ। गुसीयी पर पूरी टीम का भरोसा था। लंच ब्रेक के दौरान उसने जिया जिजुआन को एक वीचैट संदेश भेजा, मैंने सुना है कि शाम को एक समूह गतिविधि होगी। थोड़ी देर बाद दूसरी तरफ से जवाब आया, हाँ। क्या आप लोग हमारे साथ खेलने आ सकते हैं? मुझे नहीं पता। ठीक है। और लड़कियां एक साथ इकट्ठा हुईं। लड़कियों को शायद ही अपनी उत्तेजना हो सकती है। लड़कों ने भी सामान्य से अधिक विनम्रता से बात की। पीठ और पुशअप करते हैं। लड़कियां अपने कौशल का प्रदर्शन करती हैं। सजा पाने वाले लोगों का पहला समूह एक दुबला पतला लड़का और एक बड़ी लड़की थी। जैसे ही दूसरी लड़की उसकी पीठ पर बैठी, लड़का पहले से ही जमीन पर मुंह के बल लेटा हुआ था। उसका चेहरा दर्द से भरा हुआ था, माफी की भीख मांग रहा था, जिससे सभी जोर से हंस रहे थे। गुसी खड़ी होकर देख रही थी, खुद से सोच रही थी, सौभाग्य से वह नहीं थी, अन्यथा उसे मौत के घाट उतार दिया जाता। एक कहावत है कि आप जिस चीज से डरते हैं वही आपको मिलता है। खेल का दूसरा दौर शुरू हुआ। जब पानी की बोतल गुसी के हाथ में थी, संगीत बंद हो गया, जिससे उसका दिल जम गया। लड़कियों ने अंदर एक घेरा बनाया, लड़कों ने बाहर एक घेरा बनाया, ताकि लड़के देख सके कि कौन सी लड़की पानी की बोतल पकड़े हुए है। जब बोतल लू जियाए के हाथ में थी,
तो वह साफ देख सकता था कि गुस्सी को सजा दी जा रही है। मुआहाहा। उसकी बाहों में छोटा सा संस्करण अब अपने हाथों को अपने कूल्हों पर रख रहा था, आसमान की ओर देख रहा था, जोर से हंस रहा था, अपनी छोटी बहन को गोद में लिए हुए था और 5 पुशअप कर रहा था। यह वास्तव में बहुत अंतरंग था। लू जियाए मुस्कुराई, आगे बढ़ने वाली थी। जैसे ही वह लाइन से बाहर निकल रहा था, अचानक उसके हाथ में मौजूद पानी की बोतल छीन ली गई। उसके बगल में खड़े हाची तुयेन ने बोतल ली और इत्मीनान से लाइन से बाहर चला गया। क्या बकवास है? नहीं, पानी की बोतल स्पष्ट रूप से मेरे हाथ में थी। तुमने भी देखा, है न? ल्यूक जिया दीप ने टो हान से न्याय करने के लिए कहा। टो हान ने उसके कंधे को थपथपाया और अर्थपूर्ण ढंग से कहा, खरगोश अपने बिल के पास घास खाता है, वह दूसरों को कैसे खाने दे सकता है? हे भगवान, वह बहुत ही दुष्ट है। लू जियाए को इस बात का बहुत पछतावा हुआ। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वह अभी बहुत लापरवाह था। उसे बोतल उठाकर भाग जाना चाहिए था। वह बहुत पागल था। किसी और ने उसका पुरस्कार चुरा लिया। जिया जिक्सुआन और गुस्सी घेरे के बीच में चले गए। गुस्सी ने देखा कि उसे ही सजा दी जा रही है। वह थोड़ा शांत हुआ, लेकिन फिर वह तुरंत नाराज हो गया। जब वे दोनों एक दूसरे के करीब आए, तो गुस्सी बेहद शर्मिंदा हुई। फुसफुसाते हुए बोली, मेरा वजन 50 किलो है। मुझे माफ करें। अगर उसे पता होता तो वह रात का खाना छोड़ देती। आम तौर पर हाई स्कूल की छात्राओं का वजन शायद ही कभी 50 किलो से ज्यादा होता है। गुस्सी को लगा कि वह जिया जिक्सुआन के लिए चीजें मुश्किल बना रही है। तत्पश्चात, अगर यह कोई और छोटी लड़की होती, तो क्या उनके लिए यह आसान नहीं होता? जिया जिक्सुआन ने उसकी ओर देखा और उसे परखा। गुस्सी को तनाव में देखकर वह थोड़ा मुस्कुराया और शांति से कहा, तुम बहुत खूबसूरत हो। जिया जिक्सुआन ने अपना शरीर नीचे किया। गुस्सी ने अपनी लंबी पीठ पर देखा। उसके बट ने थोड़ा उठाया। उसका चेहरा तुरंत लाल हो गया। या जिक्सुआन के कंधों, उसके 2 पैरों ने जमीन से ऊंचा उठाया। मैं तैयार हूँ। कृपया वहां लटकाएं। हिक्सुआन को रुकने का कोई इरादा नहीं था। 5 और पुशअप करना जारी रखा। जिया जिक्सुआन के शरीर पर उसने उसकी उभरी हुई मांसपेशियों और ताकत को अस्पष्ट रूप से महसूस किया। वह वास्तव में आश्चर्यचकित थी, क्योंकि वह लंबा और सुंदर था और उसका रूप ठंडा था। बाहर से कोई यह नहीं सोच सकता था कि वह एक मांसल व्यक्ति था, लेकिन इस समय वह वास्तव में एक आदमी की ताकत महसूस कर सकती थी। झोउ जियाओ ने अपनी जीभ चटकाई और कहा, इज़ुआन की कमर काफी अच्छी है। सुहान ने टिप्पणी की, एक गोंग कुत्ते की कमर। गोंग डॉग एक नर कुत्ते के रूप में समझा जा सकता है। लू जियाए ने अपनी आंखें घुमाई और चिल्लाया, छेड़खानी। वह जरूर फ्लर्ट कर रहा होगा। जब जिया जिक्सुआन को सजा मिलनी बंद हो गई, तो सभी छात्राएं उस लड़के पर पागल हो गईं। गुस्सी जिया जिक्सुआन के सामने से उठ खड़ी हुई। उसका पूरा चेहरा लाल हो गया था। उसने कहा, तुम वाकई बहुत अच्छी हो। तुम्हारे शारीरिक गुण बहुत अच्छे हैं। जिया जिक्सुआन ने उसे ध्यान से देखा, मुस्कुराते हुए जैसे कि वह मुस्कुरा ही नहीं रहा था। इसलिए मैंने कहा, तुम बहुत सुंदर हो। गुस्सी को नहीं पता था कि क्यों, लेकिन जब उसने उसे इस तरह देखा, तो उसका चेहरा और भी लाल हो गया। लड़के की शारीरिक यातना समाप्त होने के बाद अपनी प्रतिभा दिखाने की बारी छात्रा की थी। गुस्सी ने एक पल सोचा और कहा, मैं सबके देखने के लिए थोड़ा नाचूंगी। उसने कोच का फोन निकाला और एक जीवंत अंग्रेजी गाना चुना, फिर संगीत पर हिप हॉप नृत्य तैयार किया। इससे पुरुष छात्रों ने सीटी बजाई और जोर से जयकारे लगाए। जिया जिक्सुआन एक तरफ खड़ी थी, गुस्सी के लचीले शरीर और लचकती कमर को देख रही थी। आम तौर पर
वह बहुत प्यारी लगती थी, मीठा और प्यारा, लेकिन अब एक मजबूत और आकर्षक रूप था। और उसने अपना सिर झुकाया और पलक झपकाई। उसकी आंखों में एक हुक था जो किसी की आत्मा को दूर खींच सकता था। जिया जिक्सुआन ने चारों ओर देखा। देखा कि सभी लड़कों की आंखें चमक रही थी जो गुसी की प्रशंसा कर रहे थे। वह अपनी बाहों को पार करके वहां खड़ा था। उसकी आंखें सिकुड़ी हुई थी जिससे उसकी नाराजगी प्रकट हो रही थी। उन दोनों के प्रदर्शन समाप्त होने के बाद सभी को लगा कि अगली सजाएं अब इतनी अच्छी नहीं थी। लेकिन सामूहिक वातावरण अभी भी बहुत खुश था। इस गतिविधि ने पुरुष और महिला छात्रों को सैन्य प्रशिक्षण के थकाऊ दिनों के बाद अपने दिमाग को आराम देने की अनुमति दी। उस रात गुसी ने स्नान किया और बिस्तर पर चली गई और उसके दिमाग में वह जिया जिक्सुआन की पीठ पर बैठी उसकी छवि के बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं सका। इस विशेष भावना को वर्णन करना वास्तव में कठिन था। अचानक उसके दिल में थोड़ा उत्साह था। अगली सुबह हम परेड समारोह का अभ्यास करते हैं और हमारे पास दोपहर की छुट्टी है। गुसी के माता पिता पिछले हफ्ते घर पर नहीं थे, इसलिए इस हफ्ते वे दोनों, वह व्यक्ति जो व्यक्तिगत रूप से अपनी बेटी की यात्रा करने के लिए पहली बार घर से जाने के लिए शहर में गया था। मुझे नहीं पता कि मेरी बेटी ने अभी तक अनुकूलित किया है। एक माता पिता के रूप में मैं वास्तव में उसे याद करता हूँ। सभी उड़ जाते हैं। गुसियाई ने सैन्य प्रशिक्षण समाप्त कर दिया। अपने माता पिता को स्कूल के यार्ड में इंतजार करते देखा। वह बहुत खुश थी। वे तीनों एक साथ बेडरूम में वापस चली गईं। जू जियाहुई ने चीजों का एक ढेर निकाला और अपनी बेटी की डेस्क और अलमारी को भर दिया। गुजियुआन ने डेस्क पर किताबों को देखा। मैं पहले से ही तैयार हूँ। आप सैन्य प्रशिक्षण के बाद धूप में आ जाएंगे, इसलिए मैंने विशेष रूप से आपके लिए कुछ प्रकार के मास्क को सनबर्न स्किन को बहाल करने के लिए तैयार किया है और साथ ही साथ यह सनस्क्रीन है। इन चीजों का इस्तेमाल करना कष्टदायक है। गुसी अपनी त्वचा के बारे में इतनी चिंतित नहीं थी। सौंदर्य प्रसाधनों के ढेर को देखकर उसे केवल सिरदर्द हुआ और शीशे को देखते हुए उसने कहा, मुझे अभी भी लगता है कि यह एकदम सही है, काला नहीं है। जाओ नहा लो और फिर पूरा परिवार बाहर खाना खाने जाएगा। आज दोपहर तुम्हारे माता पिता तुम्हें सी सिटी में घुमाने ले जाएंगे। मुझे यह बहुत पसंद है। ओह ठीक है, क्या तुम और जिया जिक्सुआन संपर्क में हैं? हाँ, हम सहपाठी हैं। तो उसे बुलाओ और साथ में खाने के लिए आमंत्रित करो। मुझे पूछने दो। गुसी ने फोन उठाया और जिया जिक्सुआन को कॉल किया। वह पिछले हफ्ते ही उसके घर डिनर के लिए जा चुकी थी, इसलिए उसने एहसान वापस करने के लिए उसे फिर से आमंत्रित किया। टेबल पर रखा फोन बज उठा। जिया जिक्सुआन अभी नहा रहा था। लू जियाए ने देखा कि कॉलर आईडी लिटिल डिम्पल थी। अच्छा, यह कौन हो सकता है? जिज्ञासा ने उसे फोन उठाने और पूछने के लिए प्रेरित किया। हेलो, कौन है? गुसीयू ने लू जियाए की आवाज सुनी और तुरंत कहा, क्या जिया जिजुआन वहाँ है? ओह, तो छोटी बहन छोटी डिम्पल है। सक 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 सक। वह स्नान कर रहा है, इसलिए सचिव लू को फोन उठाने दे। ल्यूक जिया डीप को तो यूसी से बात करना बहुत पसंद था। छोटी बहन, क्या आप इस सप्ताह के अंत में घर आ रही हैं? मैं और मेरे दोस्त बाहर खाना खाने जा रहे हैं। क्या आप हमारे साथ शामिल होना चाहेंगे? मैं आज दोपहर तुम्हें लेने आऊंगा। मेरे माता पिता मुझसे मिलने आए हैं, इसलिए मैं अभी खाली नहीं हूँ। ओह, फोन कॉल समाप्त करने के बाद कुतु यूसी अपने माता पिता की ओर मुड़ी और बोली, आज दोपहर को उसका अपॉइंटमेंट है, इसलिए वह हमारे साथ बाहर खाना खाने नहीं जा सकता। दोस्तों के समूह के साथ जाना दो माता पिता के साथ जाने से कहीं ज्यादा आरामदायक है। तो चलो इसे अगले हफ्ते करते हैं। जू जियाहुई ने अफसोस जताते हुए कहा।
दंपति अपनी बेटी से बहुत प्यार करते थे। आधे महीने तक उसे न देखने के बाद उसका वजन बहुत कम हो गया था। इसलिए वे अपनी बेटी को सीधे एक फैंसी रेस्तरां में ले गए और स्वादिष्ट व्यंजनों से भरी एक मेज का ऑर्डर दिया, जो सभी उसके पसंदीदा व्यंजन थे। गुसी यी ने स्वादिष्ट भोजन से भरी मेज को देखा और दंग रह गई। मैं इतने सारे व्यंजन नहीं खा सकती। क्या स्कूल का खाना खाना मुश्किल है? या फिर सैन्य प्रशिक्षण बहुत कठिन है? बेबी, तुम्हारा चेहरा बहुत पतला हो गया है। अकेले स्कूल जाते समय तुम्हें अपना बहुत ख्याल रखना पड़ता है। अगर तुम बहुत पतली हो तो हवा का एक झोंका तुम्हें उड़ा सकता है, गुसी ने बहुत हिम्मत से कहा, क्योंकि तुम्हें पढ़ना है। पढ़ाई करने से तुम तनावग्रस्त और चिंतित हो जाती हो और तुम्हारा वजन धीरे धीरे कम हो रहा है। जू जियाहुई का दिल टूटा हुआ भाव तुरंत गायब हो गया और इसके बजाय उसने सिर हिलाया और अपनी बेटी की प्रशंसा की। थोड़ा पतला होना अच्छा है, पतला होने से तुम सुंदर दिखती हो। गुझियुआन ने भी सहमति जताई, पढ़ाई अभी भी सबसे अच्छी है। वजन कम करने की चिंता मत करो। तुम्हारी माँ को वजन कम करने के लिए पूरे दिन कसरत करनी पड़ती है और खुद को प्रताड़ित करना पड़ता है। गुसी। खाना खत्म करने के बाद गुसी को थोड़ा पेट भरा हुआ महसूस हुआ। वह खड़ी हुई और बोली, मैं अपने हाथ धोने जा रही हूँ। जब वह पलटी और दालान से गुजरी तो उसने एक परिचित पीठ देखी। उस व्यक्ति ने साधारण, आरामदायक कपड़े पहने हुए थे, कद में लंबा था और खास तौर पर एक व्यक्ति जैसा स्वभाव था। वह बाकी सभी से इतना अलग है कि उसकी पीठ देखकर ही आप बता सकते हैं कि यह वही है। अध्याय 14। संपादन। नगन में 2 सप्ताह का सैन्य प्रशिक्षण लगभग समाप्त हो चुका था। मूल रूप से प्रशिक्षण के दौरान यह बहुत कठिन लगा, लेकिन जब यह समाप्त हुआ तो सभी को अनिच्छा महसूस हुई। परेड रिहर्सल के बाद टीमों ने एकजुटता बढ़ाने के लिए गतिविधियों का आयोजन किया। एक पुरुष टीम और एक महिला टीम एक खेल खेलने के लिए एक समूह बनाएगी। कोच की घोषणा सुनने के बाद सभी लड़कियों ने गुसीयी को खींचा और कहा, अपने भाइयों को बताओ ताकि हमारी टीम उनके समूह के साथ घनिष्ठता बढ़ा सके। सीई, कृपया हमें 4 सबसे सुंदर लड़कों को पकड़ना चाहिए। सीई, जाओ जाओ जाओ। सीई, जाओ जाओ जाओ। गुसीयी पर पूरी टीम का भरोसा था। लंच ब्रेक के दौरान उसने जिया जीजुआन को एक वीचैट संदेश भेजा, मैंने सुना है कि शाम को एक समूह गतिविधि होगी। थोड़ी देर बाद दूसरी तरफ से जवाब आया, हाँ। क्या आप लोग हमारे साथ खेलने आ सकते हैं? मुझे नहीं पता। ठीक है। और लड़कियां एक साथ इकट्ठा हुईं। लड़कियों को शायद ही अपनी उत्तेजना हो सकती है। लड़कों ने भी सामान्य से अधिक विनम्रता से बात की। पीठ और पुशअप करते हैं। लड़कियां अपने कौशल का प्रदर्शन करती हैं। सजा पाने वाले लोगों का पहला समूह एक दुबला पतला लड़का और एक बड़ी लड़की थी। जैसे ही दूसरी लड़की उसकी पीठ पर बैठी, लड़का पहले से ही जमीन पर मुंह के बल लेटा हुआ था। उसका चेहरा दर्द से भरा हुआ था, माफी की भीख मांग रहा था, जिससे सभी जोर से हंस रहे थे। गुसी खड़ी होकर देख रही थी, खुद से सोच रही थी। सौभाग्य से वह नहीं थी, अन्यथा उसे मौत के घाट उतार दिया जाता। एक कहावत है कि आप जिस चीज से डरते हैं वही आपको मिलता है। खेल का दूसरा दौर शुरू हुआ। जब पानी की बोतल गुसी के हाथ में थी, संगीत बंद हो गया, जिससे उसका दिल जम गया। लड़कियों ने अंदर एक घेरा बनाया, लड़कों ने बाहर एक घेरा बनाया, ताकि लड़के देख सके कि कौन सी लड़की पानी की बोतल पकड़े हुए है। जब बोतल लू जियाए के हाथ में थी, तो वह साफ देख सकता था कि गुसी को सजा दी जा रही है। मुआहाहा, उसकी बाहों में छोटा सा संस्करण अब अपने हाथों को अपने कूल्हों पर रख रहा था, आसमान की ओर देख रहा था, जोर से हंस रहा था,
अपनी छोटी बहन को गोद में लिए हुए था और 5 पुशअप कर रहा था। यह वास्तव में बहुत अंतरंग था। लू जियाए मुस्कुराई, आगे बढ़ने वाली थी। जैसे ही वह लाइन से बाहर निकल रहा था, अचानक उसके हाथ में मौजूद पानी की बोतल छीन ली गई। उसके बगल में खड़े हाँ ची तुयेन ने बोतल ली और इत्मीनान से लाइन से बाहर चला गया। क्या बकवास है? नहीं, पानी की बोतल स्पष्ट रूप से मेरे हाथ में थी। तुमने भी देखा, है न? ल्यूक जिया दीप ने टो हान से न्याय करने के लिए कहा। टो हान ने उसके कंधे को थपथपाया और अर्थपूर्ण ढंग से कहा, खरगोश अपने बिल के पास घास खाता है, वह दूसरों को कैसे खाने दे सकता है? हे भगवान, वह बहुत ही दुष्ट है। लू जियाए को इस बात का बहुत पछतावा हुआ। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वह अभी बहुत लापरवाह था। उसे बोतल उठाकर भाग जाना चाहिए था। वह बहुत पागल था। किसी और ने उसका पुरस्कार चुरा लिया। जिया जिक्सुआन और गुसी घेरे के बीच में चले गए। गुसी ने देखा कि उसे ही सजा दी जा रही है। वह थोड़ा शांत हुआ, लेकिन फिर वह तुरंत नाराज हो गया। जब वे दोनों एक दूसरे के करीब आए, तो गुसी बेहद शर्मिंदा हुई। फुसफुसाते हुए बोली, मेरा वजन 50 किलो है। मुझे माफ करें। अगर उसे पता होता तो वह रात का खाना छोड़ देती। आम तौर पर हाई स्कूल की छात्राओं का वजन शायद ही कभी 50 किलो से ज्यादा होता है। गुसी को लगा कि वह जिया जिक्सुआन के लिए चीजें मुश्किल बना रही है। तत्पश्चात, अगर यह कोई और छोटी लड़की होती, तो क्या उनके लिए यह आसान नहीं होता? जिया जिक्सुआन ने उसकी ओर देखा और उसे परखा। गुसी को तनाव में देखकर वह थोड़ा मुस्कुराया और शांति से कहा, तुम बहुत खूबसूरत हो। जिया जिक्सुआन ने अपना शरीर नीचे किया। गुसी यी ने अपनी लंबी पीठ पर देखा। उसके बट ने थोड़ा उठाया। उसका चेहरा तुरंत लाल हो गया। या जिक्सुआन के कंधों, उसके 2 पैरों ने जमीन से ऊंचा उठाया। मैं तैयार हूँ। कृपया वहां लटकाएं। हिक्सुआन को रुकने का कोई इरादा नहीं था। 5 और पुशअप करना जारी रखा। जिया जिक्सुआन के शरीर पर उसने उसकी उभरी हुई मांसपेशियों और ताकत को अस्पष्ट रूप से महसूस किया। वह वास्तव में आश्चर्यचकित थी, क्योंकि वह लंबा और सुंदर था और उसका रूप ठंडा था। बाहर से कोई यह नहीं सोच सकता था कि वह एक मांसल व्यक्ति था, लेकिन इस समय वह वास्तव में एक आदमी की ताकत महसूस कर सकती थी। झोउ जियाओ ने अपनी जीभ चटकाई और कहा, इज़ुआन की कमर काफी अच्छी है। सुहान ने टिप्पणी की, एक गोंग कुत्ते की कमर। गोंग डॉग एक नर कुत्ते के रूप में समझा जा सकता है। लू जियाए ने अपनी आंखें घुमाई और चिल्लाया, छेड़खानी। वह जरूर फ्लर्ट कर रहा होगा। जब जिया जिक्सुआन को सजा मिलनी बंद हो गई, तो सभी छात्राएं उस लड़के पर पागल हो गईं। गुसी जिया जिक्सुआन के सामने से उठ खड़ी हुई। उसका पूरा चेहरा लाल हो गया था। उसने कहा, तुम वाकई बहुत अच्छी हो। तुम्हारे शारीरिक गुण बहुत अच्छे हैं। जिया जिक्सुआन ने उसे ध्यान से देखा, मुस्कुराते हुए जैसे कि वह मुस्कुरा ही नहीं रहा था। इसलिए मैंने कहा, तुम बहुत सुंदर हो। गुसी को नहीं पता था कि क्यों, लेकिन जब उसने उसे इस तरह देखा, तो उसका चेहरा और भी लाल हो गया। लड़के की शारीरिक यातना समाप्त होने के बाद अपनी प्रतिभा दिखाने की बारी छात्रा की थी। गुसी ने एक पल सोचा और कहा, मैं सबके देखने के लिए थोड़ा नाचूंगी। उसने कोच का फोन निकाला और एक जीवंत अंग्रेजी गाना चुना, फिर संगीत पर हिप हॉप नृत्य तैयार किया। इससे पुरुष छात्रों ने सीटी बजाई और जोर से जयकारे लगाए। जिया जिक्सुआन एक तरफ खड़ी थी, गुसी के लचीले शरीर और लचकती कमर को देख रही थी। आम तौर पर वह बहुत प्यारी लगती थी, मीठा और प्यारा, लेकिन अब एक मजबूत और आकर्षक रूप था, और उसने अपना सिर झुकाया और पलक झपकाई। उसकी आंखों में एक हुक था, जो किसी की आत्मा को दूर खींच सकता था।
जिया जिक्सुआन ने चारों ओर देखा कि सभी लड़कों की आंखें चमक रही थी, जो गु सी की प्रशंसा कर रहे थे। वह अपनी बाहों को पार करके वहां खड़ा था, उसकी आंखें सिकुड़ी हुई थी, जिससे उसकी नाराजगी प्रकट हो रही थी। उन दोनों के प्रदर्शन समाप्त होने के बाद सभी को लगा कि अगली सजाएं अब इतनी अच्छी नहीं थी। लेकिन सामूहिक वातावरण अभी भी बहुत खुश था। इस गतिविधि ने पुरुष और महिला छात्रों को सैन्य प्रशिक्षण के थकाऊ दिनों के बाद अपने दिमाग को आराम देने की अनुमति दी। उस रात गु सी ने स्नान किया और बिस्तर पर चली गई, और उसके दिमाग में वह जिया जिक्सुआन की पीठ पर बैठी उसकी छवि के बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं सका। इस विशेष भावना को वर्णन करना वास्तव में कठिन था। अचानक उसके दिल में थोड़ा उत्साह था। अगली सुबह हम परेड समारोह का अभ्यास करते हैं और हमारे पास दोपहर की छुट्टी है। गु सी के माता पिता पिछले हफ्ते घर पर नहीं थे, इसलिए इस हफ्ते वे दोनों, वह व्यक्ति जो व्यक्तिगत रूप से अपनी बेटी की यात्रा करने के लिए पहली बार घर से जाने के लिए शहर में गया था। मुझे नहीं पता कि मेरी बेटी ने अभी तक अनुकूलित किया है। एक माता पिता के रूप में मैं वास्तव में उसे याद करता हूँ। सभी उड़ जाते हैं। गु सियाई ने सैन्य प्रशिक्षण समाप्त कर दिया। अपने माता पिता को स्कूल के यार्ड में इंतजार करते देखा। वह बहुत खुश थी। वे तीनों एक साथ बेडरूम में वापस चली गईं। जू जियाहुई ने चीजों का एक ढेर निकाला और अपनी बेटी की डेस्क और अलमारी को भर दिया। गु जियुआन ने डेस्क पर किताबों को देखा। मैं पहले से ही तैयार हूँ। आप सैन्य प्रशिक्षण के बाद धूप में आ जाएंगे, इसलिए मैंने विशेष रूप से आपके लिए कुछ प्रकार के मास्क को सनबर्न स्किन को बहाल करने के लिए तैयार किया है, और साथ ही साथ यह सनस्क्रीन है। इन चीजों का इस्तेमाल करना कष्टदायक है। गु सी अपनी त्वचा के बारे में इतनी चिंतित नहीं थी। सौंदर्य प्रसाधनों के ढेर को देखकर उसे केवल सिरदर्द हुआ, और शीशे को देखते हुए उसने कहा, मुझे अभी भी लगता है कि यह एकदम सही है, काला नहीं है। जाओ नहा लो और फिर पूरा परिवार बाहर खाना खाने जाएगा। आज दोपहर तुम्हारे माता पिता तुम्हें सी सिटी में घुमाने ले जाएंगे। मुझे यह बहुत पसंद है। ओह ठीक है, क्या तुम और जिया जिक्सुआन संपर्क में हैं? हाँ, हम सहपाठी हैं। तो उसे बुलाओ और साथ में खाने के लिए आमंत्रित करो। मुझे पूछने दो। गु सी ने फोन उठाया और जिया जिक्सुआन को कॉल किया। वह पिछले हफ्ते ही उसके घर डिनर के लिए जा चुकी थी, इसलिए उसने एहसान वापस करने के लिए उसे फिर से आमंत्रित किया। टेबल पर रखा फोन बज उठा। जिया जिक्सुआन अभी नहा रहा था। लू जियाए ने देखा कि कॉलर आईडी लिटिल डिम्पल थी। अच्छा, यह कौन हो सकता है? जिज्ञासा ने उसे फोन उठाने और पूछने के लिए प्रेरित किया। हेलो, कौन है? गु सियू ने लू जियाये की आवाज सुनी और तुरंत कहा, क्या जिया जिजुआन वहाँ है? ओह, तो छोटी बहन छोटी डिम्पल है। सक 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 सक। वह स्नान कर रहा है, इसलिए सचिव लू को फोन उठाने दे। ल्यूक जिया डीप को तो यूसी से बात करना बहुत पसंद था। छोटी बहन, क्या आप इस सप्ताह के अंत में घर आ रही हैं? मैं और मेरे दोस्त बाहर खाना खाने जा रहे हैं। क्या आप हमारे साथ शामिल होना चाहेंगे? मैं आज दोपहर तुम्हें लेने आऊंगा। मेरे माता पिता मुझसे मिलने आए हैं, इसलिए मैं अभी खाली नहीं हूँ। ओह, फोन कॉल समाप्त करने के बाद कुतु यूसी अपने माता पिता की ओर मुड़ी और बोली, आज दोपहर को उसका अपॉइंटमेंट है, इसलिए वह हमारे साथ बाहर खाना खाने नहीं जा सकता। दोस्तों के समूह के साथ जाना दो माता पिता के साथ जाने से कहीं ज्यादा आरामदायक है। तो चलो इसे अगले हफ्ते करते हैं, जू जियाहुई ने अफसोस जताते हुए कहा। दंपति अपनी बेटी से बहुत प्यार करते थे। आधे महीने तक उसे न देखने के बाद उसका वजन बहुत कम हो गया था।
इसलिए वे अपनी बेटी को सीधे एक फैंसी रेस्तरां में ले गए और स्वादिष्ट व्यंजनों से भरी एक मेज का ऑर्डर दिया, जो सभी उसके पसंदीदा व्यंजन थे। गुसी यी ने स्वादिष्ट भोजन से भरी मेज को देखा और दंग रह गई। मैं इतने सारे व्यंजन नहीं खा सकती। क्या स्कूल का खाना खाना मुश्किल है? या फिर सैन्य प्रशिक्षण बहुत कठिन है? बेबी, तुम्हारा चेहरा बहुत पतला हो गया है। अकेले स्कूल जाते समय तुम्हें अपना बहुत ख्याल रखना पड़ता है। अगर तुम बहुत पतली हो तो हवा का एक झोंका तुम्हें उड़ा सकता है। गुसी ने बहुत हिम्मत से कहा, क्योंकि तुम्हें पढ़ना है। पढ़ाई करने से तुम तनावग्रस्त और चिंतित हो जाती हो और तुम्हारा वजन धीरे धीरे कम हो रहा है। जू जियाहुई का दिल टूटा हुआ भाव तुरंत गायब हो गया और इसके बजाय उसने सिर हिलाया और अपनी बेटी की प्रशंसा की। थोड़ा पतला होना अच्छा है, पतला होने से तुम सुंदर दिखती हो। गुझियुआ ने भी सहमति जताई, पढ़ाई अभी भी सबसे अच्छी है। वजन कम करने की चिंता मत करो। तुम्हारी माँ को वजन कम करने के लिए पूरे दिन कसरत करनी पड़ती है और खुद को प्रताड़ित करना पड़ता है। गुसी। खाना खत्म करने के बाद गुसी को थोड़ा पेट भरा हुआ महसूस हुआ। वह खड़ी हुई और बोली, मैं अपने हाथ धोने जा रही हूँ। जब वह पलटी और दालान से गुजरी तो उसने एक परिचित पीठ देखी। उस व्यक्ति ने साधारण, आरामदायक कपड़े पहने हुए थे, कद में लंबा था और खास तौर पर एक व्यक्ति जैसा स्वभाव था। वह बाकी सभी से इतना अलग है कि उसकी पीठ देखकर ही आप बता सकते हैं कि यह वही है। अध्याय 15। संपादन नगन्नी। जब गुसी यी अभी भी हिचकिचा रही थी, लू जिया ये अचानक एक डाइनिंग रूम से बाहर आया और उसे देखा, हाथ हिलाते हुए। हाय छोटी बहन, क्या तुम भी यहाँ हो? उसकी आवाज़ सुनकर जिया जीजुआन और उसके बगल में खड़ी लड़की ने एक साथ उसकी ओर देखा। गुसी यी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, क्या संयोग है, तुम और तुम्हारे माता पिता भी यहाँ खाने आए थे। उसने और लड़की ने एक दूसरे को देखा। दोनों ने जल्दी से एक दूसरे का मूल्यांकन किया। उस लड़की के बाल छोटे थे, एक सौम्य पश्चिमी शैली, न बहुत लंबी और न ही बहुत छोटी, जीन्स और एक तंग छोटी आस्तीन वाली शर्ट पहनी हुई थी। उसका शरीर आगे और पीछे दोनों तरफ से बहुत मानक था। इसे देखते हुए वह शायद उनकी उम्र के आसपास थी। लू जियाये ने परिचय देने की पहल की, यह इज़्वान की प्यारी छोटी डिम्पल वाली छोटी बहन है। जब डिम्पल शब्द की बात आई तो उसने जानबूझकर इस पर जोर दिया। चालाकी से जिया जीक्सुआन को देखा। गुसी इसके पीछे के गहरे अर्थ को नहीं समझ पाई। उसे लगा कि लू जियाए का उसका परिचय थोड़ा अजीब था, इसलिए उसने कहा, नमस्ते, मैं उन लड़कों की सहपाठी हूँ। मेरा नाम गुसी है। लड़की उसके अभिवादन से खुश हुई। उसका लहजा कुछ हद तक उसे चिढ़ाने वाला था। नमस्ते सहपाठी, चलो हाथ मिलाते हैं। गुसी को लगा कि इस लड़की का जिया जीक्सुआन के साथ काफी करीबी रिश्ता होना चाहिए, इसलिए भले ही उसने चिढ़ाने की आवाज सुनी हो, फिर भी उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया, जिससे उसकी सहेली और भी हंस पड़ी। गुसी का हाथ हवा में उठा हुआ था, थोड़ा शर्मिंदा महसूस कर रही थी और चुपचाप अपना हाथ वापस लेने ही वाली थी कि उसके बगल में खड़ी जिया जीक्सुआन ने अचानक हाथ बढ़ाया और उसकी कलाई पकड़ ली। उसे अपने करीब खींचते हुए कहा, इसका बुरा मत मानना। लू जियाए ने कहा, यह एतुयेन की बचपन की प्रेमिका, त्रिनबोई बोई की नाजायज छोटी बहन। तुम पागल हो, त्रिनबोई बोई ने गुस्से से कहा। हाची तुयेन को उन दो शोर मचाने वाले लोगों की परवाह नहीं थी। उसने कोतुउक का हाथ खींचा, उसे एक तरफ ले गया और कहा, क्या तुम्हारे माता पिता भी यहाँ हैं? हाँ। गुसी ने सिर हिलाया और नीचे देखा कि जिया जिक्सुआन का हाथ उसकी कलाई को पकड़े हुए था। उसकी उंगलियां लंबी और सफेद थीं। उसकी हथेली नरम और सूखी थी। जिया जिक्सुआन ने उसका हाथ छोड़ा और कहा, मुझे वहाँ ले चलो।
मैं चाचा और चाची को नमस्ते कहूंगी। लू जियाए और झेंग पेपेई ने उन दोनों को जाते हुए देखा। झेंग पेपेई ने कहा, अरे डिम्पल, क्या है छोटी बहन, एक जुआन के रिश्तेदारों? जिया जिक्सुआन को अपनी कलाई पकड़े हुए देखकर उसने अपनी भौहों को उठाया। वह और जिया जिक्सुआन एक ही अपार्टमेंट की इमारत में बड़ी हो गई। हालांकि उसका परिवार पिछले 2 वर्षों में एक और जगह पर चली गई थी, लेकिन वह स्पष्ट रूप से याद करती है कि वह हजारों से प्यार करती है, किसी भी रक्त संबंध के बिना शुद्ध भाई बहन। यह सिर्फ इतना है कि दोनों परिवारों के बीच संबंध बहुत करीब है। गु जियावान और जू जियाहुई यह उम्मीद नहीं कर सकते थे कि उनकी बेटी बाथरूम में जाने के बाद वह युवा मास्टर जिया को इस तरह से वापस लाएगी। कुछ नए व्यंजन ऑर्डर करें। वह यहाँ भी था, अभी अपने माता पिता के साथ बातचीत करते हुए, स्कूल के बारे में, शिक्षा के तरीकों के बारे में, अध्ययन के बारे में बात करते हुए, यहाँ तक कि लोगों को वसंत की हवा में स्नान करने की तरह गर्म महसूस होता है। अन्य गु जियावान ने पूछा कि जिया जिक्सुआन किस कमरे में था, उसके लिए बिल का भुगतान करना चाहता था। जिया जिक्सुआन ने कुछ भी नहीं कहा, मना कर दिया। वह मुस्कुराया और सहमत हो गया। गु जियावान को और भी अधिक सहज महसूस हुआ। बस डर था कि यह युवा गुरु उसके अच्छे इरादों को स्वीकार नहीं करेगा। जब गु सी अपने माता पिता के साथ टैक्सी में बैठी थी, गु जियावान ने आह भरी और कहा, पिता की तरह, बेटे की तरह, इस बच्चे का भविष्य उज्जवल होगा। जू जियाहुई ने कहा, स्मार्ट और अच्छे व्यवहार वाला, अमीर परिवार ऐसे अच्छे अंकुर को खोजने के लिए हजारों मील की यात्रा करता है। गु जियावान ने गु सी से फिर कहा, आप और जिया जिक्सुआन सहपाठी हैं, उसके साथ घुलने मिलने की कोशिश करें। यह बच्चा भविष्य में बहुत मूल्यवान होगा। अतीत में हर बार जब गु सी ने अपने माता पिता को किसी और के बच्चे की प्रशंसा करते सुना, तो वह कुछ वाक्यों को पलटने से खुद को रोक नहीं पाई, लेकिन इस बार उसने कुछ नहीं कहा। आखिरकार सीखने के देवता की उपलब्धियां अभी भी थीं, वह वास्तव में उनकी प्रशंसा करती थी। सैन्य प्रशिक्षण की अवधि समाप्त हो गई। हाई स्कूल जीवन आधिकारिक तौर पर शुरू हो गया। स्कूल के दूसरे सप्ताह की पहली अवधि सबसे पहले होमरूम टीचर ने एक महिला छात्रा को कक्षा में लाया और कहा, यह हमारी नई छात्रा झेंग पेपेई है। गु सी, क्या यह वह छोटी बालों वाली लड़की नहीं है जिससे वह रेस्तरां में मिली थी? पता चला कि वह वही थी जो इस पूरे समय अनुपस्थित थी। कक्षा में केवल एक खाली सीट थी, जो गु सी के बगल वाली सीट थी, इसलिए झेंग पेपेई वहां बैठती थी। हाय लिटिल ट्रेजर, हम फिर से मिलते हैं। त्रिना बोई बोई ने अभिवादन करने की पहल की। कोतुओक, मैं बिल्कुल भी छोटा नहीं हूँ, मैं तुमसे लंबी हूँ, उसने दोस्ताना अंदाज में मुस्कुराते हुए जवाब दिया। तो तुम मेरी अनुपस्थित डेस्कमेट हो, झेंग पेपेई ने आत्मसंतुष्ट होकर कहा। सैन्य प्रशिक्षण थका देने वाला है, मैं भाग नहीं लेना चाहती, अब आना उचित है। वाकई कमाल है, स्कूल के अनुशासन की परवाह न करते हुए जब चाहो तब आ जाना। जिया जिक्सुआन के बचपन के दोस्त होने के योग्य। शिक्षक ली शाओहोंग ने पोडियम पर खड़े होकर कहा, मैं सीटें आवंटित नहीं करूंगी, आप लोग जहां चाहें बैठ सकते हैं, जब तक कि दोनों पक्षों के बीच सहमति हो। मैं नहीं चाहती कि पूरी कक्षा एक दूसरे को जानने में समय बर्बाद करे, इसलिए सीटें चुनने का अधिकार आप लोगों के पास है। एक बार जब आप एक दूसरे को जान लेंगे, तो यह एक दूसरे की पढ़ाई में मदद करने के लिए अधिक सहायक होगा। इसके बाद मैं कक्षा कार्यकारी समिति नियुक्त करूंगी। ली शाओहोंग ने पाठ योजना को देखा और फिर बोर्ड पर लिखने के लिए मुड़ा। कक्षा मॉनिटर लैन जियाओक्यू, वाइस क्लास मॉनिटर झांग कैलुन, शैक्षणिक समिति सदस्य जिया झिक्सुआन, कला समिति सदस्य सुहान, शारीरिक शिक्षा समिति सदस्य झो कियाओ, स्वच्छता समिति सदस्य लू जियाए, युवा संघ शाखा सचिव
झेंग पेइपेई। कार्यकारी समिति के नामों की एक श्रृंखला लिखी गई थी, जिनमें से बीच के 4 नाम सबसे अधिक आकर्षक थे। शिक्षक अभी भी समूह के नेताओं के नाम लिख रहे थे, लेकिन इस समय नीचे का माहौल पहले से ही उबल रहा था। किसी ने हंसते हुए कहा, 4 महान समिति सदस्य, कक्षा 6 के W4। दूसरे भी हंसे, W4 अच्छा है। कक्षा 6 के प्रतिनिधि समूह को आधिकारिक तौर पर पेश किया गया है। हम इतने सुंदर हैं कि हमारा साइज कम से कम 4 होना चाहिए। अक्षर W सबसे नीचे है। चू कियाओ ने अपने हाथ से अपना माथा थामा। लू जियाए, अगर तुम नहीं कहोगे तो कोई नहीं जान पाएगा कि तुम सच में बेवकूफ हो। सुहान ने गंभीरता से अपना रवैया व्यक्त किया। बस लू जियाए का नाम मिटा दो, मैं W3 स्वीकार करूंगा। लू जियाए ने उसके बगल की मेज पर लात मारी। तुम दोनों देशद्रोही हो। जिया जिक्सुआन अपनी शोर मचाने वाली सहपाठियों की अनदेखी करते हुए बस अपनी किताब पढ़ती रही। शिक्षक द्वारा कक्षा समिति के नाम लिखने का इंतजार करते हुए गुसी ने पाया कि जहां वह बैठी थी, उसके आगे, पीछे, बाएं और दाएं सभी लोग कैडर थे। केवल वह एक छोटी आम महिला थी। बहुत हो गया, बहुत हो गया। पढ़ाई सबसे जरूरी है। कोई पद न होना आसान है, पढ़ाई पर ध्यान देने के लिए समय होना। लिखना खत्म करने के बाद प्रधानाध्यापक ने घोषणा की कि 2 महीने में मध्यावधि परीक्षा होगी। 2 महीने बचे होने के कारण गुसी ने चुपचाप खुद को प्रोत्साहित किया। वह इन 2 महीनों में पढ़ाई करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाएगी। वह निश्चित रूप से खुद को पीछे नहीं रहने देगी। उसके बाद सुबह की कक्षाएं गुसी के दृढ़ निश्चय और उत्साह के साथ बीती। वह सीधे और गंभीरता से बैठी, व्याख्यान को ध्यान से सुन रही थी। काश वह शिक्षक द्वारा कहे गए हर शब्द को अपनी नोटबुक में लिख पाती। ब्रेक के दौरान वह अपनी सीट पर बैठकर अपने पाठों की समीक्षा भी करती थी, पाठ की सामग्री को याद करने की कोशिश करती थी। कक्षा के दौरान झेंग पेइपेई उसके बगल में बैठी और ताली बजाई। गुसी ने मुड़कर देखा, अपनी सहेली को सलाह देते हुए सुना, बस आराम करो, इतना घबराओ मत। गुसी ने हंसते हुए कहा, तुम समझ नहीं रही हो, मुझे पढ़ना पसंद है। पढ़ाई मुझे खुश करती है, मुझे और अधिक ज्ञान देती है। मैं भगवान से पढ़ने के लिए और 100 साल मांगना चाहती हूँ। झेंग पेइपेई अवाक रह गई, लेकिन फिर वह इतनी जोर से हंसी कि वह गिर पड़ी। लू जियाए दूसरी तरफ बैठी थी और उसने यह देखा और पूछा, तुम किस बारे में बात कर रही हो जो तुम्हें इतनी खुशी से हंसा रहा है? गुसी ने जवाब दिया, पढ़ाई के बारे में बात कर रही हो। झेंग पेइपेई हंसी और बोली, हाँ हाँ, पढ़ाई के बारे में बात कर रही हो। वहाँ जियांग ली और झांग शिनयी गुसी यी को एक साथ बाथरूम जाने के लिए आमंत्रित करने के लिए बाहर गए। गुसी यी अपने दोस्तों के पीछे चली गई। झेंग पेइपेई ने जिया जिक्सुआन की डेस्क पर दस्तक दी और कहा, आपकी छोटी बहन वास्तव में दिलचस्प है। ऐसा लगता है कि वह एक अच्छी छात्रा भी है। जिया जिक्सुआन ने मुड़कर आलस से डेस्क पर झुक गई और आराम करने के लिए अपने कंधों को मालिश किया। क्योंकि वह बहुत लंबे समय से बैठी थी, वह थोड़ी थक गई थी। जिया जिक्सुआन ने कुछ नहीं कहा। लू जियाए ने उत्साह से कहा, मुझे भी पता चला कि मेरी छोटी बहन बहुत अध्ययनशील है। जुएन, शायद आपका कोई प्रतियोगी है। उसका? जिया जिक्सुआन ने उस समय को याद किया जब गुसी ने अपना सिर टेबल पर पटक दिया और कहा कि वह अपनी अंग्रेजी कौशल के साथ साथ खुद को भी जलाना चाहती है, और वह हंसे बिना नहीं रह सकी। झेंग पेइपेई ने कहा, मुझे इस पर विश्वास नहीं होता। अगर वह सीखने के देवता से आगे निकल सकता है, तो मैं उसे अपना बड़ा भाई मान लूंगा। गुसी बाथरूम में गई और कक्षा की खिड़की के पास से गुजरी। उसने देखा कि झेंग पेइपेई अपनी कुर्सी पर बैठा है, जिया जिक्सुआन और दूसरों के साथ खुशी खुशी बातें कर रहा है। उस पल उसने जिया जिक्सुआन को भी हंसते हुए देखा।
उसकी पीठ और हाथ टेबल पर टिके हुए थे। वह बहुत सुंदर लग रहा था। उसे आश्चर्य हुआ कि वे किस बारे में बात कर रहे थे जिससे वह इतना खुश हो गया। हुन्फ! गुसी रेलिंग के पास गई और बोली, मैं थोड़ा ठंडा होने के लिए बाहर जाना चाहती हूँ। छुट्टी के बाद मैं अंदर आऊंगी। इसलिए जियांगली और झांग शनी भी उसके साथ बाहर रहे, उससे बातें करते रहे। जब उन्होंने घंटी बजने की आवाज सुनी, तभी गुसी कक्षा में वापस लौटी। सुबह की कक्षा समाप्त होने के बाद दोपहर के भोजन का समय हो गया था और सभी लोग कक्षा में थे। लोगों का समूह 3 या 5 के समूहों में कैफेटेरिया की ओर चला गया और गुस्सी भी कुछ करीबी दोस्तों के साथ गई। अरे अरे, नया छात्र हमारी कक्षा के 4 महान समिति सदस्यों के बहुत करीब लगता है। वह उनके पीछे कैफेटेरिया तक भी गया। सभी की चर्चाओं की आवाजें गुस्सी के कानों तक पहुंची। उसने ऊपर देखा और पाया कि झेंग पेपेई वास्तव में जिया जिक्सुआन और अन्य लोगों के साथ चल रहा था। सैन्य प्रशिक्षण के दौरान लू जियाए ने उसे कई बार उनके साथ खाने के लिए आमंत्रित किया था, लेकिन गुस्सी हर दिन उनका पीछा नहीं करना चाहती थी और लड़कियों के साथ कलह पैदा नहीं करना चाहती थी। इसलिए उसने ज्यादातर समय मना कर दिया। समय के साथ उन्हें इसकी आदत हो गई और उन्होंने उसे अपने साथ जाने के लिए कहना बंद कर दिया। गुस्सी अचानक से खाने के लिए नहीं जाना चाहती थी। उसने कहा, मुझे बहुत अच्छा नहीं लग रहा है, मैं अपने कमरे में वापस जाना चाहती हूँ और आराम करना चाहती हूँ। जियांगली ने विनम्रता से पूछा, आपको कहाँ असहज महसूस हो रहा है? क्या आपको अस्पताल जाने की जरूरत है? गुस्सी ने तुरंत जवाब दिया, कोई जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं, मैं बस थोड़ा थका हुआ हूँ। मैं खाना नहीं चाहता। झांग झनी ने फिर पूछा, क्या आप कुछ खाना चाहते हैं? क्या तुम्हें हमारे द्वारा कुछ खाने का सामान खरीदने की जरूरत है? कोई जरूरत नहीं, मेरे बेडरूम में बहुत सारा खाना है। मेरी माँ ने इसे रविवार को ही लाया है। वहाँ स्थानीय विशेषताएं भी हैं। तुम लोग कभी भी आकर कुछ खा सकते हो। अपने दोस्तों को अलविदा कहने के बाद गुस्सी अकेली अपने बेडरूम में लौट आई। मेज पर नाश्ता और किताबें थी। पढ़ते हुए खाना खा रही थी। बढ़िया। जब वह पढ़ाई के सागर में डूबी हुई थी, तभी उसका फोन बजा। यह जिया जिक्सुआन का फोन था। उसने फोन स्क्रीन पर देखा। कुछ सेकंड बाद उसने उत्तर बटन दबाया, धीरे से कहा, हेलो, क्या तुम थक गई हो? हाँ, ची तुयेन की आवाज आई। अध्याय 15। संपादन नगन्नी। जब गुस्सी ये अभी भी हिचकिचा रही थी, लू जिया ये अचानक एक डाइनिंग रूम से बाहर आया और उसे देखा, हाथ हिलाते हुए। हाय छोटी बहन, क्या तुम भी यहाँ हो? उसकी आवाज सुनकर जिया जीजुआन और उसके बगल में खड़ी लड़की ने एक साथ उसकी ओर देखा। गुस्सी यी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, क्या संयोग है, तुम और तुम्हारे माता पिता भी यहाँ खाने आए थे। उसने और लड़की ने एक दूसरे को देखा। दोनों ने जल्दी से एक दूसरे का मूल्यांकन किया। उस लड़की के बाल छोटे थे, एक सौम्य पश्चिमी शैली, न बहुत लंबी और न ही बहुत छोटी, जीन्स और एक तंग छोटी आस्तीन वाली शर्ट पहनी हुई थी। उसका शरीर आगे और पीछे दोनों तरफ से बहुत मानक था। इसे देखते हुए वह शायद उनकी उम्र के आसपास थी। लू जियाये ने परिचय देने की पहल की, यह इज़ुआन की प्यारी छोटी डिम्पल वाली छोटी बहन है। जब डिम्पल शब्द की बात आई, तो उसने जानबूझकर इस पर जोर दिया। चालाकी से जिया जिक्सुआन को देखा। गुस्सी इसके पीछे के गहरे अर्थ को नहीं समझ पाई। उसे लगा कि लू जियाए का उसका परिचय थोड़ा अजीब था, इसलिए उसने कहा, नमस्ते, मैं उन लड़कों की सहपाठी हूँ। मेरा नाम गुस्सी है। लड़की उसके अभिवादन से खुश हुई। उसका लहजा कुछ हद तक उसे चिढ़ाने वाला था। नमस्ते सहपाठी, चलो हाथ मिलाते हैं। गुस्सी को लगा कि इस लड़की का जिया जिक्सुआन के साथ काफी करीबी रिश्ता होना चाहिए,
इसलिए भले ही उसने चिढ़ाने की आवाज सुनी हो, फिर भी उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया, जिससे उसकी सहेली और भी हंस पड़ी। गुस्सी का हाथ हवा में उठा हुआ था, थोड़ा शर्मिंदा महसूस कर रही थी और चुपचाप अपना हाथ वापस लेने ही वाली थी कि उसके बगल में खड़ी जिया जीक्सुआन ने अचानक हाथ बढ़ाया और उसकी कलाई पकड़ ली। उसे अपने करीब खींचते हुए कहा, इसका बुरा मत मानना। लू जियाए ने कहा, यह एतुयेन की बचपन की प्रेमिका, त्रिनबोई बोई की नाजायज छोटी बहन। तुम पागल हो, त्रिनबोई बोई ने गुस्से से कहा। हाची तुयेन को उन दो शोर मचाने वाले लोगों की परवाह नहीं थी। उसने कोतुउक का हाथ खींचा, उसे एक तरफ ले गया और कहा, क्या तुम्हारे माता पिता भी यहाँ हैं? हाँ। गुसी ने सिर हिलाया और नीचे देखा कि जिया जिक्सुआन का हाथ उसकी कलाई को पकड़े हुए था। उसकी उंगलियां लंबी और सफेद थीं। उसकी हथेली नरम और सूखी थी। जिया जिक्सुआन ने उसका हाथ छोड़ा और कहा, मुझे वहां ले चलो, मैं चाचा और चाची को नमस्ते कहूंगी। लू जियाए और झेंग पेपेई ने उन दोनों को जाते हुए देखा। झेंग पेपेई ने कहा, अरे डिम्पल, क्या है छोटी बहन, एक जुआन के रिश्तेदारों? जिया जिक्सुआन को अपनी कलाई पकड़े हुए देखकर उसने अपनी भौहों को उठाया। वह और जिया जिक्सुआन एक ही अपार्टमेंट की इमारत में बड़ी हो गई। हालांकि उसका परिवार पिछले 2 वर्षों में एक और जगह पर चली गई थी, लेकिन वह स्पष्ट रूप से याद करती है कि वह हजारों से प्यार करती है, किसी भी रक्त संबंध के बिना शुद्ध भाई बहन। यह सिर्फ इतना है कि दोनों परिवारों के बीच संबंध बहुत करीब है। गु जियावान और जू जियाहुई यह उम्मीद नहीं कर सकते थे कि उनकी बेटी बाथरूम में जाने के बाद वह युवा मास्टर जिया को इस तरह से वापस लाएगी। कुछ नए व्यंजन ऑर्डर करें। वह यहाँ भी था, अभी अपने माता पिता के साथ बातचीत करते हुए, स्कूल के बारे में, शिक्षा के तरीकों के बारे में, अध्ययन के बारे में बात करते हुए, यहाँ तक कि लोगों को वसंत की हवा में स्नान करने की तरह गर्म महसूस होता है। अन्य गु जियावान ने पूछा कि जिया जिक्सुआन किस कमरे में था, उसके लिए बिल का भुगतान करना चाहता था। जिया जिक्सुआन ने कुछ भी नहीं कहा, मना कर दिया। वह मुस्कुराया और सहमत हो गया। गुझियुआन को और भी अधिक सहज महसूस हुआ। बस डर था कि यह युवा गुरु उसके अच्छे इरादों को स्वीकार नहीं करेगा। जब गुसी अपने माता पिता के साथ टैक्सी में बैठी थी, गुझियुआन ने आह भरी और कहा, पिता की तरह, बेटे की तरह, इस बच्चे का भविष्य उज्जवल होगा। जू जियाहुई ने कहा, स्मार्ट और अच्छे व्यवहार वाला, अमीर परिवार ऐसे अच्छे अंकुर को खोजने के लिए हजारों मील की यात्रा करता है। गुझियुआन ने गुसी से फिर कहा, आप और जिया जिक्सुआन सहपाठी हैं, उसके साथ घुलने मिलने की कोशिश करें। यह बच्चा भविष्य में बहुत मूल्यवान होगा। अतीत में हर बार जब गुसी ने अपने माता पिता को किसी और के बच्चे की प्रशंसा करते सुना, तो वह कुछ वाक्यों को पलटने से खुद को रोक नहीं पाई। लेकिन इस बार उसने कुछ नहीं कहा। आखिरकार सीखने के देवता की उपलब्धियां अभी भी थीं, वह वास्तव में उनकी प्रशंसा करती थी। सैन्य प्रशिक्षण की अवधि समाप्त हो गई। हाई स्कूल जीवन आधिकारिक तौर पर शुरू हो गया। स्कूल के दूसरे सप्ताह की पहली अवधि सबसे पहले होमरूम टीचर ने एक महिला छात्रा को कक्षा में लाया और कहा, यह हमारी नई छात्रा झेंग पेपेई है। गुसी, क्या यह वह छोटी बालों वाली लड़की नहीं है जिससे वह रेस्तरां में मिली थी? पता चला कि वह वही थी जो इस पूरे समय अनुपस्थित थी। कक्षा में केवल एक खाली सीट थी, जो गुसी के बगल वाली सीट थी, इसलिए झेंग पेपेई वहां बैठती थी। हाय लिटिल ट्रेजर, हम फिर से मिलते हैं। त्रिनबोई बोई ने अभिवादन करने की पहल की। कोतुउक, मैं बिल्कुल भी छोटा नहीं हूँ, मैं तुमसे लंबी हूँ, उसने दोस्ताना अंदाज में मुस्कुराते हुए जवाब दिया। तो तुम मेरी अनुपस्थित डेस्कमेट हो, झेंग पेपेई ने आत्मसंतुष्ट होकर कहा। सैन्य प्रशिक्षण थका देने वाला है, मैं भाग नहीं लेना चाहती, अब आना उचित है।
वाकई कमाल है। स्कूल के अनुशासन की परवाह न करते हुए जब चाहो तब आ जाना, जिया जिक्सुआन के बचपन के दोस्त होने के योग्य। शिक्षक ली शाओहोंग ने पोडियम पर खड़े होकर कहा, मैं सीटें आवंटित नहीं करूंगी, आप लोग जहां चाहें बैठ सकते हैं, जब तक कि दोनों पक्षों के बीच सहमति हो। मैं नहीं चाहती कि पूरी कक्षा एक दूसरे को जानने में समय बर्बाद करे, इसलिए सीटें चुनने का अधिकार आप लोगों के पास है। एक बार जब आप एक दूसरे को जान लेंगे, तो यह एक दूसरे की पढ़ाई में मदद करने के लिए अधिक सहायक होगा। इसके बाद मैं कक्षा कार्यकारी समिति नियुक्त करूंगी। ली शाओहोंग ने पाठ योजना को देखा और फिर बोर्ड पर लिखने के लिए मुड़ा। कक्षा मॉनिटर लैन जियाओक्यू, वाइस क्लास मॉनिटर झांग कैलुन, शैक्षणिक समिति सदस्य जिया झिक्सुआन, कला समिति सदस्य सुहान, शारीरिक शिक्षा समिति सदस्य झो कियाओ, स्वच्छता समिति सदस्य लू जियाए, युवा संघ शाखा सचिव झेंग पेइपेई। कार्यकारी समिति के नामों की एक श्रृंखला लिखी गई थी, जिनमें से बीच के 4 नाम सबसे अधिक आकर्षक थे। शिक्षक अभी भी समूह के नेताओं के नाम लिख रहे थे, लेकिन इस समय नीचे का माहौल पहले से ही उबल रहा था। किसी ने हंसते हुए कहा, 4 महान समिति सदस्य, कक्षा 6 के W4। दूसरे भी हंसे, W4 अच्छा है। कक्षा 6 के प्रतिनिधि समूह को आधिकारिक तौर पर पेश किया गया है। हम इतने सुंदर हैं कि हमारा साइज कम से कम 4 होना चाहिए। अक्षर W सबसे नीचे है। चू कियाओ ने अपने हाथ से अपना माथा थामा। लू जियाए, अगर तुम नहीं कहोगे तो कोई नहीं जान पाएगा कि तुम सच में बेवकूफ हो। सुहान ने गंभीरता से अपना रवैया व्यक्त किया। बस लू जियाए का नाम मिटा दो, मैं W3 स्वीकार करूंगा। लू जियाए ने उसके बगल की मेज पर लात मारी। तुम दोनों देशद्रोही हो। जिया जिक्सुआन अपनी शोर मचाने वाली सहपाठियों की अनदेखी करते हुए बस अपनी किताब पढ़ती रही। शिक्षक द्वारा कक्षा समिति के नाम लिखने का इंतजार करते हुए गुसी ने पाया कि जहां वह बैठी थी, उसके आगे, पीछे, बाएं और दाएं सभी लोग कैडर थे। केवल वह एक छोटी आम महिला थी। बहुत हो गया, बहुत हो गया। पढ़ाई सबसे जरूरी है। कोई पद न होना आसान है, पढ़ाई पर ध्यान देने के लिए समय होना। लिखना खत्म करने के बाद प्रधानाध्यापक ने घोषणा की कि 2 महीने में मध्यावधि परीक्षा होगी। 2 महीने बचे होने के कारण गुसी ने चुपचाप खुद को प्रोत्साहित किया। वह इन 2 महीनों में पढ़ाई करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाएगी। वह निश्चित रूप से खुद को पीछे नहीं रहने देगी। उसके बाद सुबह की कक्षाएं गुसी के दृढ़ निश्चय और उत्साह के साथ बीती। वह सीधे और गंभीरता से बैठी, व्याख्यान को ध्यान से सुन रही थी। काश वह शिक्षक द्वारा कहे गए हर शब्द को अपनी नोटबुक में लिख पाती। ब्रेक के दौरान वह अपनी सीट पर बैठकर अपने पाठों की समीक्षा भी करती थी, पाठ की सामग्री को याद करने की कोशिश करती थी। कक्षा के दौरान झेंग पेइपेई उसके बगल में बैठी और ताली बजाई। गुसी ने मुड़कर देखा, अपनी सहेली को सलाह देते हुए सुना, बस आराम करो, इतना घबराओ मत। गुसी ने हंसते हुए कहा, तुम समझ नहीं रही हो, मुझे पढ़ना पसंद है। पढ़ाई मुझे खुश करती है, मुझे और अधिक ज्ञान देती है। मैं भगवान से पढ़ने के लिए और 100 साल मांगना चाहती हूँ। झेंग पेइपेई अवाक रह गई, लेकिन फिर वह इतनी जोर से हंसी कि वह गिर पड़ी। लू जियाए दूसरी तरफ बैठी थी और उसने यह देखा और पूछा, तुम किस बारे में बात कर रही हो जो तुम्हें इतनी खुशी से हंसा रहा है? गुसी ने जवाब दिया, पढ़ाई के बारे में बात कर रही हो। झेंग पेइपेई हंसी और बोली, हाँ हाँ, पढ़ाई के बारे में बात कर रही हो। वहाँ जियांग ली और झांग शिनयी गुसी यी को एक साथ बाथरूम जाने के लिए आमंत्रित करने के लिए बाहर गए। गुसी यी अपने दोस्तों के पीछे चली गई। झेंग पेइपेई ने जिया जिक्सुआन की डेस्क पर दस्तक दी और कहा, आपकी छोटी बहन वास्तव में दिलचस्प है। ऐसा लगता है कि वह एक अच्छी छात्रा भी है।
जिया जिक्सुआन ने मुड़कर आलस से डेस्क पर झुक गई और आराम करने के लिए अपने कंधों को मालिश किया। क्योंकि वह बहुत लंबे समय से बैठी थी, वह थोड़ी थक गई थी। जिया जिक्सुआन ने कुछ नहीं कहा। लू जियाए ने उत्साह से कहा, मुझे भी पता चला कि मेरी छोटी बहन बहुत अध्ययनशील है। जुएन, शायद आपका कोई प्रतियोगी है। उसका? जिया जिक्सुआन ने उस समय को याद किया जब गुसी ने अपना सिर टेबल पर पटक दिया और कहा कि वह अपनी अंग्रेजी कौशल के साथ साथ खुद को भी जलाना चाहती है, और वह हंसे बिना नहीं रह सकी। झेंग पेपेई ने कहा, मुझे इस पर विश्वास नहीं होता। अगर वह सीखने के देवता से आगे निकल सकता है, तो मैं उसे अपना बड़ा भाई मान लूंगा। गुसी बाथरूम में गई और कक्षा की खिड़की के पास से गुजरी। उसने देखा कि झेंग पेपेई अपनी कुर्सी पर बैठा है, जिया जिक्सुआन और दूसरों के साथ खुशी खुशी बातें कर रहा है। उस पल उसने जिया जिक्सुआन को भी हंसते हुए देखा। उसकी पीठ और हाथ टेबल पर टिके हुए थे। वह बहुत सुंदर लग रहा था। उसे आश्चर्य हुआ कि वे किस बारे में बात कर रहे थे जिससे वह इतना खुश हो गया। हुन्फ! गुसी रेलिंग के पास गई और बोली, मैं थोड़ा ठंडा होने के लिए बाहर जाना चाहती हूँ। छुट्टी के बाद मैं अंदर आऊंगी। इसलिए जियांगली और झांग शिनी भी उसके साथ बाहर रहे, उससे बातें करते रहे। जब उन्होंने घंटी बजने की आवाज सुनी, तभी गुसी कक्षा में वापस लौटी। सुबह की कक्षा समाप्त होने के बाद दोपहर के भोजन का समय हो गया था और सभी लोग कक्षा में थे। लोगों का समूह 3 या 5 के समूहों में कैफेटेरिया की ओर चला गया और गुसी भी कुछ करीबी दोस्तों के साथ गई। अरे अरे, नया छात्र हमारी कक्षा के 4 महान समिति सदस्यों के बहुत करीब लगता है। वह उनके पीछे कैफेटेरिया तक भी गया। सभी की चर्चाओं की आवाजें गुसी के कानों तक पहुंची। उसने ऊपर देखा और पाया कि झेंग पेपेई वास्तव में जिया जिक्सुआन और अन्य लोगों के साथ चल रहा था। सैन्य प्रशिक्षण के दौरान लू जियाए ने उसे कई बार उनके साथ खाने के लिए आमंत्रित किया था, लेकिन गुसी हर दिन उनका पीछा नहीं करना चाहती थी और लड़कियों के साथ कलह पैदा नहीं करना चाहती थी। इसलिए उसने ज्यादातर समय मना कर दिया। समय के साथ उन्हें इसकी आदत हो गई और उन्होंने उसे अपने साथ जाने के लिए कहना बंद कर दिया। गुसी अचानक से खाने के लिए नहीं जाना चाहती थी। उसने कहा, मुझे बहुत अच्छा नहीं लग रहा है। मैं अपने कमरे में वापस जाना चाहती हूँ और आराम करना चाहती हूँ। जियांगली ने विनम्रता से पूछा, आपको कहाँ असहज महसूस हो रहा है? क्या आपको अस्पताल जाने की जरूरत है? गुसी ने तुरंत जवाब दिया, कोई जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं। मैं बस थोड़ा थका हुआ हूँ। मैं खाना नहीं चाहता। झांग झनी ने फिर पूछा, क्या आप कुछ खाना चाहते हैं? क्या तुम्हें हमारे द्वारा कुछ खाने का सामान खरीदने की जरूरत है? कोई जरूरत नहीं। मेरे बेडरूम में बहुत सारा खाना है। मेरी माँ ने इसे रविवार को ही लाया है। वहाँ स्थानीय विशेषताएं भी हैं। तुम लोग कभी भी आकर कुछ खा सकते हो। अपने दोस्तों को अलविदा कहने के बाद गुसी अकेली अपने बेडरूम में लौट आई। मेज पर नाश्ता और किताबें थी। पढ़ते हुए खाना खा रही थी। बढ़िया। जब वह पढ़ाई के सागर में डूबी हुई थी, तभी उसका फोन बजा। यह जिया जिक्सुआन का फोन था। उसने फोन स्क्रीन पर देखा। कुछ सेकंड बाद उसने उत्तर बटन दबाया। धीरे से कहा, हेलो, क्या तुम थक गई हो? हाँ, ची तुयेन की आवाज आई।